और कठुआ से एक बड़ी और दुखद खबर आ रही है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है। कल मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया गया था, लेकिन अभी भी कुछ आतंकी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। मुठभेड़ अभी भी चल रही है। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है इस मुठभेड़ में। जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये बड़ी जानकारी आ रही है। जम्मू कश्मीर जहां एक के बाद एक 3 आतंकी हमले किए गए हैं और आतंकियों की ओर से लगातार अलग अलग जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। और कठुआ में जो मुठभेड़ हुई है उसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है। जी मीडिया संवाददाता रजत वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, दुखद खबर, एक सीआरपीएफ जवान शहीद हुआ है, यानी कि जो बताया जा रहा है कि एक आतंकी अकेला छिपा हुआ है। आतंकियों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, ऐसी आशंका है। जी बिल्कुल चंदन, लगातार आपको बता दें कि कल से ही ऑपरेशन जो है वो जारी है और उसी बीच इस तरह की दुखद खबर जो है वो सामने आई है। इस तरह की जानकारी है कि देर रात सीआरपीएफ के एक जवान को जो है वो गोली लगी थी, जिसके बाद लगातार उनका इलाज जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में यहाँ पर जारी था और उसी बीच उन्होंने आखिरी सांस जो है वो कुछ ही देर पहले ली है और शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तानी आतंकी इस तरह की साजिश रच रहे हैं और अभी भी कठुआ जिले में हीरानगर में अभी भी ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपको मेरे कैमरा सहयोगी मानिकेनी लगातार यहां से दिखा रहे हैं। पूरे इलाके को, ये जो सोहल गांव है, इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर मौके पर पहुंचे हैं। सीआरपीएफ जवान की जो शहादत हुई है उसका बदला लेने के लिए, मासूम लोगों पर जो हमला हुआ है उसका बदला लेने के लिए यहां पर पूरी तरह से कवायद तेज कर दी गई है। चंदन, यहाँ बता दें कि कई सारे स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि हमने 4 से लेकर 5 यहाँ पर संदिग्ध लोग जो है वो देखे थे, जिनमें से 2 जो हैं उन्होंने यहां पर हमला किया है और हो सकता है कि इन आतंकियों की संख्या 2 से ज्यादा हो, जिसमें से एक जो है वो ढेर कर दिया गया है। और अभी भी एक आतंकी जो है वो एडीजीपी जम्मू जोन ने बताया था कि एक और हो सकता है, पर जिस तरह से हमला किया गया है, एक बार रजत, एक के बाद एक 3 हमले किए गए हैं। पहले रियासी, फिर कठुआ, फिर डोडा में अटैक किया गया है। एक चीज तो साफ है कि आतंकी पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले जहां कुछ दिनों के बाद रह करके अटैक किया जाता था, यहां ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। क्या बड़ी संख्या में आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, यह कहना अभी गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल, लगातार एडीजीपी जम्मू जोन ने भी इस पर कंफर्मेशन दी है कि लगातार इन्फिल्ट्रेशन जो है वो की जा रही है। कुछ दिन पहले उधमपुर के बसंतगढ़ में जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें भी करीबन 12 से लेकर 15 आतंकी की जानकारी थी कि वो भी फ्रेशली इन्फिल्ट्रेट हुए थे। और आपको बता दें, थोड़ा इलाके के बारे में समझाऊंगा। यहाँ जो कठुआ का इलाका है, लगातार यहाँ से जो है पूरी तरह से ऑपरेशन जो है वो कई बार यहाँ पर किए गए हैं। लगातार एनकाउंटर जो है वो इस इलाके में होते रहते हैं और ये ट्रेडिशनल रूट जो है वो आतंकियों का रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ तरना नाला और बई नाला पड़ता है, जहां से लगातार आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ करते हुए यहां एंटर करते हैं और नाले से होते हुए यहां एक पास में एक ब्रिज है, जहां से लगातार जो आतंकी हैं वो पूरी तरह से जो है वो उस इलाके में छुपे थे। इस तरह की जानकारी हम फौरन आपके पास लौटते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर जो आई है अपने दर्शकों को वो भी बता दें। डोडा के चतरगल्ला में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने सेना को बनाया निशाना। सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है और 48 घंटे में जम्मू कश्मीर में यह तीसरा अटैक है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ और जिस तरह से सेना को निशाना बनाया गया है, हमारे सहयोगी रजत वोरा हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, पहले रियासी में जो तीर्थयात्री थे, जो श्रद्धालु थे, उनको अटैक किया गया, फिर एक गांव पर कठुआ में अटैक किया गया और अब वो आतंकियों की इतनी हिमाकत की सेना के कैंप को भी टारगेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार कोशिश जो है आतंकियों की यही है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर में जो शांति बनी है उसे यहाँ पर खराब किया जा सके। और उसी दौरान जहाँ पर रियासी जिले में एक ऑपरेशन चल रहा था पिछले 3 दिन से, वहीं कठुआ जिले में भी आतंकियों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। और अब डोडा जिले से भी खबर आ रही है कि लगातार कल भी एक आर्मी कैंप पर जो है वो हमला किया गया, जिसमें कि 5 भारतीय सेना के जवान जो है वो घायल हुए हैं और एक जो जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपीओ है वो भी यहाँ पर घायल हुआ है, जिनका इलाज लगातार जारी है। कोशिश आतंकियों की ये है कि 29 जून से जो अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं खलल डाला जा सके। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने के लिए, विधानसभा चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसमें खलल डाला जा सके। पर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लगातार आतंकियों से बदला लेने के लिए जो कवायद है, जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर तेज किए गए हैं। जी बिल्कुल रजत, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को इस बीच बता दें। रियासी में आतंकियों की तलाश जारी है और एक आतंकी का स्केच भी जारी किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। रियासी में श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया गया था और इसमें
जो आतंकी शामिल थे उनमें से एक का स्केच जारी किया गया है। इससे पहले सीसीटीवी कैमरे में भी अबू हमजा, जो कि लश्कर का आतंकी है, उसकी तस्वीर सामने आई थी और भी दूसरे आतंकियों की तस्वीर सामने आई थी और अब एक और आतंकी का स्केच जारी किया गया है। जी न्यूज़।